So, hello everyone. Hope you all are doing good. Today we are going to discuss the most important topic named vocabulary. ठीक है जी, vocabulary क्या होता है, vocabulary के types क्या होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. एक्चुअल में प्रीवियस ईयर पेपर में भी रिपीटेड है क्वेश्चन. ठीक है, सो लेट्स स्टडी vocabulary. एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे हम कोई चीज़ बोलते हैं, कुछ वर्ड्स बोलते हैं, वर्ड्स को कलेक्ट करके जो मतलब हम डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं. कई बार हम डेली लाइफ में ज़्यादा उसका यूजेज नहीं करते. मतलब अलग अलग तरह की वोकैबुलरी होती है. वोकैबुलरी मतलब वो वर्ड्स जो एक पर्सन डेली लाइफ में यूज़ कर रहा है, राइट. जैसे मैं रिपीटेडली बोल रही हूँ, ठीक है, तो ये कुछ वोकैबुलरी तो है. ठीक है, वोकैबुलरी है वो शब्द जो हमें हेल्प करते हैं दूसरे तक अपनी बात पहुँचाने के लिए. राइट, आई होप दिस इज क्लियर. जैसे कोई पर्सन इंग्लिश बोलता है, राइट, तो वो इंग्लिश वोकैबुलरी यूज़ करता है, प्रॉपर वर्ड्स यूज़ करता है, प्रॉपर सेंटेंसेस यूज़ करता है अपनी बात को क्लियर करने के लिए, राइट. तो उसको वोकैबुलरी बोलते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. कलेक्शन ऑफ द वर्ड्स दैट अ पर्सन नोज और यूजेस. ठीक है, वो वर्ड्स अपनी बात रखने के लिए जो एक पर्सन यूज़ करता है उसको हम क्या बोलेंगे, वोकैबुलरी बोलेंगे. वो शब्द जो एक पर्सन यूज़ करता है अपनी बात रखने के लिए, अपनी बात को क्लैरिटी देने के लिए. ठीक है जी, तो वो होती है वोकैबुलरी. वोकैबुलरी इज़ यूज फॉर कम्युनिकेशन. ठीक है, किसी से बातचीत करनी है, शब्दों में ही तो बोलेंगे हम. ठीक है, इट अलाउ द पीपल टू शेयर द आइडियाज़, थॉट्स, इमोशंस. ठीक है, अगर हम बोलते भी हैं, अगर हम चैट भी करते हैं, वोकैबुलरी ही तो है. ऐसे लिखते हो, वर्ड्स ही तो हैं वो, उनको कलेक्ट करके आप अपनी एक बात रखते हो, ऐसे लिखते हो, आर्टिकल लिखते हो, रिसर्च वर्क करते हो. ये सारी चीज़ें वोकैबुलरी में ही तो आती हैं. ठीक है जी, कि कौन से वर्ड्स आप यूज़ करके अपनी बात सामने रख रहे हो किसी के. वोकैबुलरी किसी भी तरह की हो सकती है. इट कैन बी ओरल ऑल्सो, इट कैन बी रिटन और इट कैन बी साइंड ऑल्सो. ठीक है, मतलब साइन लैंग्वेज भी. जैसे कई होते हैं ना, बोल नहीं पाते हैं, ठीक है, मे बी जस्ट बिकॉज ऑफ एनी प्रॉब्लम, मे बी फिजिकल डिसेबिलिटी, कैन बी एनीथिंग, राइट. तो वो साइन लैंग्वेज यूज़ करते हैं. मतलब साइन लैंग्वेज क्या, वर्ड्स यूज़ करते हैं एक तरह से, बट साइन के थ्रू अपनी बात रखते हैं. तो वो भी उनकी एक वोकैबुलरी है, राइट. वोकैबुलरी एक्चुअल में हमेशा दो तरह की होती है, बट 4 टाइप्स की भी हम जो मेन है उसको भी डिस्कस करेंगे, राइट. तो 2 टाइप्स की जो मेन वोकैबुलरी है वो कौन सी होती है, एक होती है एक्टिव वोकैबुलरी, एक होती है पैसिव वोकैबुलरी. हमेशा याद रखना है. एक्टिव वोकैबुलरी वो है जिसको हम डेली लाइफ में यूज़ करते रहते हैं, रेगुलरली, रिपीटेडली हम यूज़ करते हैं, डेली के डेली. ठीक है, वो होती है हमारी एक्टिव वोकैबुलरी. कुछ वर्ड्स हैं जो हम डेली यूज़ करते हैं, राइट, वो हमारी वोकैबुलरी है. और कुछ वर्ड्स हैं इतने रेगुलर बेसिस पे हम यूज़ नहीं करते, कभी कभी वो वर्ड्स यूज़ होते हैं. जैसे बहुत ही भारी भरकम शब्द हम हमेशा अपने एग्जामिनेशन में लिखते हैं, राइट, बट डेली लाइफ में हम कभी वो शब्द यूज़ ही नहीं किया होता हमने, तो वो पैसिव में चला जाता है. एक्टिव वोकैबुलरी जो हम डेली यूज़ करते हैं, हेलो, हाय, चैट करते हैं, दीज आर द एक्टिव वोकैबुलरीज. पैसिव कोई बहुत भारी भरकम शब्द जो इतना ज़रूरी नहीं है. ठीक है, अब वोकैबुलरी ही ले लो. वोकैबुलरी ही एक शब्द है, हम डेली बेसिस पे थोड़ा वोकैबुलरी वर्ड यूज़ करते हैं. जब बातचीत भी सिंपल करते हैं किसी से, चैट करो, मैसेज करो, इट कैन बी एनीथिंग. चाहे ऑरली अपनी बात बता रहे हो, चाहे रिटन में बता रहे हो, ठीक है, चाहे किसी की बात सुन रहे हो, वो वोकैबुलरी शब्द थोड़ी यूज़ करेगा, राइट. तो ये पैसिव में चला जाता है. ठीक है, हेलो, हाय, लिसन, ये सब क्या है, एक्टिव में चला जाता है, बिकॉज ये डेली यूजेज है. डेली जो पर्सन है ये वर्ड्स यूज़ करते हैं, वो होती है एक्टिव वोकैबुलरी. जो हम डेली रेगुलर बेसिस पे नहीं यूज़ करते जो शब्द, वो होती है पैसिव वोकैबुलरी. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ कम्स द 4 टाइप्स ऑफ वोकैबुलरी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है. पहले तो बताओ वोकैबुलरी क्या होता है, फिर बतानी है 4 टाइप्स ऑफ वोकैबुलरी, उसको 10 मार्क्स में एक्सप्लेन करना है. 10 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पेपर में. ओके, 4 तरह की वोकैबुलरी होती है जिसको हम डिस्कस करेंगे. वोकैबुलरी मतलब हम अपने शब्दों को कैसे प्रयोग में लेके आ सकते हैं, कौन सी 4 चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं. तो एक तो होता है रीडिंग के थ्रू, हम अपने वर्ड्स देखते हैं, ठीक है. एक होता है स्पीकिंग के थ्रू, एक होती है राइटिंग, एक होती है लिसनिंग. लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये तो 4 स्किल्स होते हैं. रीडिंग आपको पता ही होगा, 4 स्किल्स हैं ये, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं ये. सो रीडिंग,
रीडिंग वोकैबलरी क्या होती है, ये तो मेजर पार्ट है वोकैबलरी बिल्डिंग का, रीडिंग। तो देखो सबसे पहले अगर देखा जाए, अगर छोटे बच्चे का एग्जांपल लोगे ना आप, जब उसको स्टार्टिंग में आप ABCD पढ़ाना स्टार्ट करते हो, जब तक उस पर्सन को रीड करना नहीं आएगा, जब तक वो बच्चा खुद से वो चीज़ रीड नहीं कर पाएगा, वर्ड्स ज्वाइन नहीं कर पाएगा, तब तक उसकी वोकैबलरी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, राइट। आप में से कई होंगे जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, किसी के मदर हैं, फादर हैं, तो आपने देखा ही होगा जो बच्चे हैं हमेशा रीडिंग में कच्चे रह जाते हैं, और अगर रीडिंग में वो कच्चे रह गए तो उनको स्पीकिंग में बहुत दिक्कत आने वाली है, क्योंकि उनको वर्ड्स प्रॉपर प्रोनाउंस नहीं करने आ रहे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वोकैबलरी का पार्ट होता है रीडिंग, कि पहले उसको पढ़ना आना चाहिए वो शब्द, फिर वो जोड़ के खुद बोलना सीखेगा, राइट। The vocabulary refers to the words, letters we can recognize while reading the text. Sometimes you can identify words used in reading even when you do not use them in speaking. कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जो हम एक्चुअल में डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते, बट जब हम रीड करें हमें वो बोलना आना चाहिए, ठीक है। जैसे वोकैबलरी शब्द ही ले लो, चाहे रीडिंग शब्द ले लो, चाहे स्पीकिंग वर्ड ले लो, ठीक है। अगर बच्चे को वो चीज़ रीड ही नहीं करनी आ रही तो वो उस चीज़ को कभी भी बोल नहीं पाएगा, ठीक है। चाहे वोकैबलरी वर्ड है, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये सब चीज़ें हम डेली बेसिस पे इतना यूज़ नहीं करते, राइट। बट फिर भी मतलब क्या होगा कि जब तक बच्चा उस चीज़ को रीड नहीं कर पाएगा, उसको वर्ड ज्वाइन नहीं करने आ रहे, सिंपल बैट के स्पेलिंग ले लो, कैट के स्पेलिंग ले लो, सिंपल हम कहते हैं एप्पल के स्पेलिंग ले लो, एलिफेंट के स्पेलिंग ले लो, जब तक बच्चे को वर्ड्स जोड़ने नहीं आ रहे, प्रॉपर उसकी वोकैबलरी नहीं है, उसको पढ़ना नहीं आ रहा, तो वो उस चीज़ को कभी बोल नहीं पाएगा, हमेशा अटक अटक के बोलेगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर व्हाट इज रीडिंग वोकैबलरी। नाउ कम स्पीकिंग वोकैबलरी, अब बोलने की बात। वर्ड्स यू कैन यूज़ वाइल स्पीकिंग, जब हम बोलते हैं जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, स्पीकिंग वोकैबलरी। अब मैं इतना कुछ बोल रही हूँ, कुछ वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ ना मैं, इनमें से बहुत से वर्ड्स ऐसे हैं जो मैं डेली लाइफ में यूज़ नहीं करती, ठीक है, बट आपको समझाने के लिए वो चीज़ें यूज़ कर रही हूँ, तो वो पैसिव में चले जाते, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। It's very restricted vocabulary where most adults use approximately 5,000 to 10,000 words for communication. जब भी हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं, हम कम से कम जो adults होते हैं 5,000 से 10,000 words यूज़ करते हैं। These words are used for giving instructions and having conversations. किसी से बात करनी है, डायरेक्ट फेस टू फेस भी बात करनी है, हम कितने वर्ड्स यूज़ करते हैं, कितनी वोकैबलरी यूज़ करते हैं, कम से कम जो अडल्ट होते हैं 5,000 to 10,000 वर्ड्स पर डे यूज़ करते हैं फॉर द कम्युनिकेशन। किसी को इंस्ट्रक्शंस देनी है, किसी को कुछ बात बोलनी है, ठीक है, कुछ भी हो, बिकॉज आजकल तो देखो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सारा दिन फ़ोन पे, मतलब एक तरह से कोई, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे कोई और काम है, आप फ़ोन उठाओगे, कुछ ना कुछ बोलोगे जो आपको काम है, ठीक है, मतलब उस टाइम ही आप इतने सारे वर्ड्स यूज़ कर जाते हो। द नंबर ऑफ वर्ड्स इन दिस वोकैबलरी इज कंपैरेटिवली लेस देन रीडिंग वोकैबलरी। मतलब ये जो वोकैबलरी है ना स्पीकिंग वाली, रीडिंग से कम है, क्योंकि स्पीकिंग में हम सिर्फ जो हमने बात बोलनी है वही बात हम दूसरे के सामने रखते हैं, बट रीडिंग में हमें वो हर तरह का शब्द मिलेगा, ठीक है। तो स्पीकिंग में जो वोकैबलरी है, मतलब वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, वो कंपैरेटिवली रीडिंग से थोड़े कम है, बिकॉज ऑफ द डिस्कम्फर्ट ऑफ स्पीकिंग ऑफ अ सेकेंड लैंग्वेज। क्योंकि कई बार हमारे सामने कोई ऐसा पर्सन आ जाता है, अब हम पंजाबी लोग हैं, ठीक है, कोई इंग्लिश पर्सन आ जाता है हमारे सामने, कोई इंग्लिश मैन, तो हमें क्या होता है, कई बार हम अटक जाते हैं बोलते बोलते इंग्लिश, ठीक है, तो वो वहाँ पे एक डिस्कम्फर्ट सा क्रिएट हो जाता है, राइट। इसलिए हम कम शब्द बोलते हैं कि छोड़ो यार, क्यों बेइज्जती करवानी है, बस वैसे वाली सिचुएशन आ जाती। तो मतलब एक तरह से अगर एग्जांपल लिया जाए तो स्पीकिंग वोकैबलरी में रीडिंग वोकैबलरी के कंपैरिजन में कम यूज़ किया जाते हैं वर्ड्स, ठीक है। स्पीकिंग में वर्ड्स कम यूज़ होते हैं एज कम्पेयर टू दैट ऑफ रीडिंग। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कम्स टू द थर्ड, दैट इज राइटिंग वोकैबलरी। राइटिंग वोकैबलरी, अब लिखने की बात आई, देखो रीड करना सीख लिया, बोलना सीख लिया, अब राइटिंग में वोकैबलरी वर्ड्स यूज होंगे, ऐसे लिखोगे, लेटर लिखोगे, आर्टिकल लिखोगे, रिसर्च वर्क करोगे, इट कैन बी एनीथिंग। योर नॉलेज ऑफ स्पेलिंग हैविली इन्फ्लुएंस योर राइटिंग वोकैबलरी। बिल्कुल सही बात है, देखो आप रीड कर रहे हो, आपको स्पेलिंग प्रॉपर पता होने चाहिए, तभी तो वर्ड ज्वाइन करके एक प्रॉपर शब्द बनेगा,
ठीक है। फिर आपको वो बोलना आना चाहिए। अगर आपको वो बोलना आ रहा है प्रॉपरली तो लिखने में तो दिक्कत आएगी ही नहीं कभी, ठीक है। दिस इज द टाइप ऑफ वोकैबुलरी दैट रिप्रेजेंट्स द वर्ड्स यू हैव टू रिटेन व्हाइल राइटिंग, ठीक है जी। ये उस तरह की वोकैबुलरी है, मतलब आपको अपने माइंड में बहुत से वर्ड्स हैं वो रिटेन करने पड़ते हैं लिखने से पहले। बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं हमारे दिमाग में, हमारी टीचर कोई ऐसे लिखने को बोल देती है, ठीक है, उस टाइम भी हमारे माइंड में बहुत सी चीज़ें आती हैं। देन एक्सप्रेसिंग वर्बली थ्रू फेशियल एक्सप्रेशन इज ईजियर देन एक्सप्रेसिंग थ्रू राइटिंग। अब देखो कंपैरिजन किया गया, पहले हमने बोला रीडिंग में वर्ड्स ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। फिर हमने बोला स्पीकिंग में उससे कंपैरेटिवली कम यूज़ होते हैं वर्ड्स। अब हमने बोला कि राइटिंग वोकैबुलरी से ज़्यादा अच्छी तो स्पीकिंग है, कम से कम हम बोल के हम बात तो ख़त्म कर लेते हैं, बट लिखने में जब आते हैं बहुत दिक्कत आती है। वर्ड्स को ज्वाइन करना, प्रॉपर वर्ड्स को वहाँ पे सेट करना, उसको सिस्टमेटिक ऑर्डर में लिखना, कोई वर्ड गड़बड़ हो गया फिर गड़बड़ हो जाएगी। हैंस योर राइटिंग वोकैबुलरी विल डिपेंड अपॉन योर प्रोफिशिएंसी इन द लैंग्वेज। अगर आप लैंग्वेज में बहुत परफेक्ट हो, ठीक है, आप ICSE बोर्ड से हो, आपके टीचर ने ऐसे लिखने को बोला ऑन द स्पॉट, राइट। अगर आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग है, आपकी रीडिंग स्ट्रॉन्ग है, आपकी स्पीकिंग स्ट्रॉन्ग है, आपको वर्ड्स ज्वाइन करने आ रहे हैं, आपको हर वर्ड का मीनिंग पता ऑलमोस्ट, नॉट परफेक्टली, आई एम सेइंग परफेक्ट कोई नहीं होता, राइट, तो आप इजीली उस चीज़ को लिख पाओगे, ठीक है। आपकी जो राइटिंग वोकैबुलरी है सारा किस चीज़ पे डिपेंडेंट है कि आप उस लैंग्वेज में कितने प्रोफिशिएंट हो, आप उस लैंग्वेज को लेके कितने मतलब स्ट्रेंथ है आप में कि हाँ मुझे ये लैंग्वेज आती है, मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। देन कम लास्ट इज लिसनिंग वोकैबुलरी। अब लिसनिंग वोकैबुलरी कंप्राइजेज द वर्ड यू अंडरस्टैंड थ्रू हियरिंग, वो वर्ड्स जो आप सुन के सीखते हो। Even a fetus of 16 weeks might recognize some words in the womb by perceiving sound. Even कि जब वुमेन प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, उनके वॉम में बेबी होता है 16 वीक्स का, ठीक है, अभी 16 हफ्ते का ही होता है, उसको भी क्या है जो साउंड है ना वो परसीव होना स्टार्ट हो जाती है, मतलब वो साउंड्स रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर देता है 16th वीक से ही। बाय अडल्टहुड मोस्ट पीपल कैन रिमेंबर ऑलमोस्ट 50,000 वर्ड्स। मतलब जब तक अडल्टहुड आती है, जो एक पर्सन होता है, ठीक है, पर्टिकुलर अडल्ट होता है, वो कम से कम 50,000 वर्ड्स को याद कर सकता है, मतलब उसकी इतनी कैपेसिटी है, राइट। आई होप दिस इज़ क्लियर। ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। बहुत इजी कंसेप्ट था, इंटरेस्टिंग था, नॉलेजेबल था, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, ठीक है, नॉलेजेबल लगी हो, please keep motivating and please don't forget to like and subscribe my channel. Thank you very much.